विर्गो, वेलकम टू आवर चैनल डेट फॉर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आपके लिए मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है, आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आउटकम की, क्या हो सकता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विथ एवरीवन। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके, सो हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है मई के मंथ में। आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, सो विर्गो मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, स्टक हुए हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मतलब कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी भी आपको दे नहीं पा रहे थे पास्ट में। जैसे कि आप देख सकते हो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक फंसी हुई एनर्जी है, स्टक हुई एनर्जी है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उनके आंखों पे पट्टी बन गई ना, कुछ उनको समझ में आ रहा है आगे क्या मतलब डिसीजन लेना है और क्या करना है, स्टेप क्या लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब यहाँ पर भी उनके आंखों पे पट्टी है, ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे, एक ही जगह पे स्टक है। और ये ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आते हुए टाइम में, मतलब ये जून के महीने में भी इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि वो आगे कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि आप, ऐसे हो सकता है कि कोई दो ऑप्शंस हो जिनमें से उनको एक चूज़ करना हो। ठीक है, बिकॉज टू ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इनडिसाइजिव मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट ऐसे भी हो सकता है कि किन लोगों के लिए कि उनके पार्टनर जो है उनसे क्लैरिटी ले, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आई है मुझे। तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है वो ऐसी है कि आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत सी क्लैरिटी आगे मिल सकती है। जैसे कि जून के मिड स्पैन में जो है शायद आपको क्लैरिटी मिले इनकी तरफ से। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है उनकी एनर्जी में। तो इस मंथ में वो कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट फील करेंगे, आपसे जो है एक रोमांटिक कनेक्शन फील कर सकते, सोलमेट कनेक्शन ये फील करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। बट स्टक होने की वजह से ये पर्सन आगे एक्शन नहीं ले पा रहे। बट बहुत सारे लोगों के केस में ऐसे भी हो सकता है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे, क्लैरिटी आपको आए इस रिलेशनशिप में। और आपकी एनर्जी अगर मैं देखी जाऊँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो बट शायद कर नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है मुझे। और आप अंदर से बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत टूट चुके हो, ये भी फीलिंग मुझे आ रही है। ठीक है, बट मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा धीरे धीरे ना खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना स्टार्ट करने वाले हो, खुद के ऊपर आप ध्यान देना स्टार्ट करने वाले हो। कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक प्रेशर फील होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। ठीक है, आपके खुद के लिए भी, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद के करियर के लिए भी कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो। बहुत सारी बातों को आप लेट गो करना चाहते हो बट हो नहीं पा रहा है, वो चीज़ें आपके बार बार दिमाग में आ जाती है और बार बार आप हर्ट हो रहे हो। बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी मुझे दिखाई दे रही है आने वाले मंथ में, जून के मंथ में। ठीक है, हम और क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर के लिए। मैं कार्ड्स निकालती हूँ सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन के लिए। पॉसिबिलिटीज़, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो आपके पास वापस आए। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, मतलब कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के चांसेस है, कुछ ना कुछ उनके तरफ से जो है आप लोग क्लैरिटी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और कार्ड्स निकालते हैं। आई गॉट सॉरो, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरो फील कर रहे हैं, बहुत शायद
चीज़ों को लेके इनको पछतावा हो रहा है, जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है उस चीज़ को लेके। ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं उनके पार्टनर शायद इस सिचुएशन को लेके रो भी रहे हैं, जैसे कि आप ये पर्सन देख सकते हो कितना रो रहा है, कितना गिल्ट फील कर रहा है, किसी चीज़ का सॉरो है इनको, ठीक है, और इस मंथ में ये फील करने वाले हैं। देन नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट। सी, जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है मुझे, तो 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, बहुत इंडिसाइजिव है। तो पोस्टपोनमेंट का मतलब यही है कि ये चीज़ों को आगे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को जो है आगे डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो यही बात है कि चीज़ों को आगे ये पोस्टपोन कर रहे हैं, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, मतलब अभी ये ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आज क्या करना है, ठीक है, आगे ढकलते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं जो डेज है वो। आपके लिए हम कार्ड्स देखते हैं जून के मंथ में गाइडेंस। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप कहीं ना कहीं इस मंथ में आपके रिलेशनशिप को लेके किसी ना किसी से गाइडेंस लेने वाले हो, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को लेके, मतलब जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ चल रहा है तो आप पे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो उस पर्सन से शायद आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी के लिए, मतलब आपको क्लैरिटी आए किसी ना किसी चीज़ की, जो आप अभी कंफ्यूज्ड हो, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गाइडेंस मिल सकता है किसी की तरफ से। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो गाइज आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जी रहे हो और आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को लेके ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है, आपके पास्ट में जो कुछ भी चल रहा है या फिर हुआ है तो उस चीज़ से आप अटक के रहने वाले हो, उस चीज़ से आप जो है अटैच रहने वाले हो, आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं वीर को, ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो। जैसे कि क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है मुझे, तो उससे मुझे फील हो रहा है कि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, उसी चीज़ को आप बार बार सोच रहे हो और उसी चीज़ में अटके हुए हो और अटक के रहने वाले हो इस जून के मंथ में। बट मैं आपको बता दूं कि जितना आप फ्री रहोगे, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे इस रिलेशनशिप में भी। जैसे कि मुझे गाइडेंस लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो, शायद इसी चीज़ के लिए शायद गाइडेंस लोगे आप आगे चल के, जो कि आप पास्ट में अटके हुए हो, तो आपको करना क्या है इस चीज़ के लिए आप गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। शेयरिंग का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप शायद आपकी बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हो, जैसे कि गाइडेंस लेते टाइम आप आपकी बातें शेयर करो किसी के साथ, आपके प्रॉब्लम्स आप शेयर करो और उसी चीज़ से लेकर आपको गाइडेंस मिले, उसी चीज़ से लेकर आपको कोई रास्ता मिले, मुझे ये दिखाई दे रहा है आते हुए टाइम में। ओके, और कार्ड्स हम निकालते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से, हम देखते हैं। मुझे कार्ड आया है जर्नी, ठीक है, तो मुझे ये लग रही है शायद आपकी ये जर्नी स्टार्ट है गाइस, ठीक है, आपकी ये जर्नी चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो, ठीक है, मतलब जैसे कि आपके साथ हो रहा है तो ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपकी हो सकती है ये, दैट्स व्हाई आई गॉट अ जर्नी कार्ड। लेट्स सी, हम देखते हैं आउटकम क्या मिलने वाला है आपको इस मंथ में। टेम्परेंस का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें जो है आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। टेम्परेंस मतलब बैलेंसिंग जो है वो दिखाई दे रही है, ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी नहीं होगी और ज़्यादा चीज़ें अच्छी तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, ठीक है, तो एक टेम्परेंस का कार्ड मुझे आया, मतलब बैलेंसिंग का कार्ड आया है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं आपने जो कमिटमेंट्स दी हुई है आपके पार्टनर को, तो वो टेस्ट हो सकती है, उसके ऊपर लेके जो है बात हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, जो भी आपने कमिटमेंट दी है पास्ट में, तो उस चीज़ को लेके शायद आपकी बातें हो सकती है। उस कमिटमेंट को जो है आपके पार्टनर टेस्ट कर सकते हैं कि आप सच में वो फॉलो करोगे या नहीं करोगे, ठीक है।
तो विर्गो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।